हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन जो आपके पेपर वन और पेपर टू के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए। और आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा और आपके फिर से एक बार भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में 20 से ज़्यादा, जो आपके टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और आज का टॉपिक रहेगा शारीरिक शिक्षा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया आपको इनमें देश जिससे संबंध रखते हैं और शारीरिक शिक्षा शास्त्री से आपको मिलान करना है। इसको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा और यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया है। देख सकते हैं जो आपका स्वीडन है और शारीरिक शिक्षा शास्त्री आपके हेनरिक लिंग से माना जाता है और जो आपका जर्मनी है उसके आपके JCF गट्स म्यूटूस होता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रधानाचार्य कौन थे। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल सारे स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। बात की जाए राजस्थान, यूजीसी नेट, डाइट, उत्तराखंड, यूपी और आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। HC बक आपके फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कार्य एनसीटीई के नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है जो आपका एनसीटीई है उसके अंदर कौन सा कार्य नहीं आता है, आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और जो एनसीटी के अंदर जो कार्य मेन कार्य होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला अध्यापक शिक्षक के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उनके परिणाम को प्रकाशित करना आपके एनसीटी का मुख्य कार्य है। और दूसरा आपका देश के अध्यापक शिक्षा का सामान्यन और निगरानी तथा उसका विकास करना। और थर्ड ऑप्शन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष श्रेणी के पाठ्यक्रमों या परीक्षण हेतु परिणामक बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये तीन ऑप्शन आपके एनसीटी के कार्य निम्न माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पाठ्यक्रम विकास में निम्न में कौन सा विषय आपकी सूची शामिल होती है, आपको बताना है कि इनमें राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसके अंदर बदलाव की गति और आपका शिक्षा प्रवृत्ति और आपका पाठ्यक्रम संबंधी मामले और आपके दार्शनिक शिक्षा सारे इसमें शामिल होते हैं। तो इससे राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपके जो निम्न विषय शामिल होते हैं बदलाव की गति, शिक्षा प्रवृत्ति और दार्शनिक और मिथक और आपका चौथा पाठ्यक्रम संबंधी मामले इसमें शामिल होते हैं। और इस सवाल आपका एनटी यूजीसी नेट दिसंबर 2021 का पूछा हुआ सवाल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब आपके प्रथम बार लाया गया था, आपको बताना है। 1986, 1992 या 2001 या 1984। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब पहली बार भारत में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार ने खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति का निर्माण 19 अगस्त 1992 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 को किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ऑफ कब स्टार्ट किया गया था, आपको बताना है। 1965, 1966 या 67 या 68। तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स आपको 1965 में स्टार्ट किया गया था। और इस सवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। किसी संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों में क्या प्रशिक्षित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। NSNIS पटियाला संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों का प्रशिक्षित किया था जो आपके 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल संस्थान का स्थापना परिमाला के मोदी बाग पैलेस में की गई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार जो आपके अदर स्टेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही सवाल आपको कराया जा रहा है। कोई भी आपको फालतू क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे ही ना जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था।
इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन आपके डॉक्टर के एन श्रीमाला द्वारा किया गया था, जो आपके 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान का स्थापना भी हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि क्या थी, आपको बताना है। इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता अवधि 3250 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल की अवधि क्या थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इजी सवाल भी है। आपको पता होगा जो वैदिक काल की अवधि आपके 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी मानी जाती है। और ये सवाल आपका राजस्थान और आपके यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है। काफी फेमस कथन है आपका, और बताना कि फेमस कथन किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अरस्तु जो विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि कुंजरू समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो कुंजरू समिति की स्थापना आपके 1959 ईस्वी में की गई थी, जिसके द्वारा पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और इस सवाल आपका उत्तराखंड का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि NIS पटियाला कब स्थापित हुआ था। आप याद रखिएगा, जो आपका NIS है उसका स्थापित आपको 1961 में किया गया था आपके पटियाला में। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और देख सकते हैं सवाल आपके कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आपके उत्तराखंड, यूपी, KVS, UGC नेट सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके बीपीसी टीचर 2023 में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर भी क्वेश्चन टेक आउट जरूर कर लीजिएगा। भारत को शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा, भारत के शारीरिक शिक्षा का पितामह आपके हैरी क्रोबक को माना जाता है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिक आउट करते हैं, कोवल को टिक आउट करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हैरी क्रोबक माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट से आपको काफी हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल की स्थापना आपके 1914 ईस्वी में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इस सवाल आपका उत्तराखंड का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट कोचिंग स्कीम की शुरुआत 1953 ईस्वी में की गई थी, जो आपके पटियाला में हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार समायोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को इन आवश्यकताओं को प्रतिप्रापित करने वाली परिस्थितियों को संतुलन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बोरिंग लैंगफील्ड ओयो बिल्ड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18 कह रहा है किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वो श्रृंखला है जिसमें आपके जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। ऑप्शन है हर्लॉक, ऑप्शन बी है वेस्टर्न, ऑप्शन सी है एडरसन, या ऑप्शन डी है ऑलपोर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेस्टर्न। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जॉन ब्रांड वेस्टो को माना जाता है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्पोर्ट में खेल मैदानों को क्या कहते हैं आपको बताना है। काफी इजी सवाल है। स्पोर्ट में खेल मैदान को क्या कहते हैं आपको बताना है। अगर आपने 12 में फिजिकल साइंस अगर आपने पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन, तो आपको पता होगा जो आपके स्पोर्ट में खेलों का मैदान होता है उसे आप प्लेटनिस्टास के नाम से जानते हैं। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्लेटनिस्टस। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि जॉन डीवी ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया था। आपने सीटेट में जॉन डीवी पढ़ा होगा 6 to 8 में, और आपको बताना है कि जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रश्नवाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि प्राचीन यूनान में आगाग किसे कहा जाता था।
याद रखिएगा, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को प्राचीन यूनान में अगाह के नाम से जाना जाता था, जिसके अथवा स्पोर्ट की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को भी एगागा कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। अभिकथन है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आराम में पढ़ाए जाने वाले कौशल को विस्तृत वर्णन देना चाहिए। और तर्क है कि छात्र जब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं तो आपका कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीक विशेषताओं को स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विशिष्ट रचना सूचना नहीं है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका अभिकथन है वो गलत है, लेकिन जो आपका रीजन है वो बिल्कुल आपका सही है। और इस सवाल आपका एनटी यूजीसी फिजिकल एजुकेशन दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आप ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 ईस्वी में स्वीकृत निम्नलिखित में कौन सी पहली कोचिंग योजना शुरू की गई थी, आपको बताना है। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे एनटी यूजीसी और आपका पीजीटी बिहार और यूजीसी नेट पेपर थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर, जो आपके पटियाला से बिलोंग करती थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 आपके एनसीटी से पूछा गया है कि एनसीटी 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपी8 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित में क्या मापदंड है, आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 50% अंक आपको बीपीएस होना चाहिए। काफी इजी सवाल था, अगर आपने एनसीटी का रूल पढ़ा होगा तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा। ए और बी आपका राइट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सी में आपका ए और बी दोनों आएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि अमेरिका के टेरिल सीडेन टॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित में क्या नहीं था, आपको बताना है। ऑप्शन है सक्षम, ऑप्शन बी है साक्षर, या ऑप्शन सी है उत्साही खेल प्रेमी, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। ये सवाल आपका एनटी यूजीसी फिजिकल एजुकेशन दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 9 देवता की मूर्ति कौन सी थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और इस सवाल आपका यूजीसी योगा दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रिमूर्ति आपकी मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से, जिसे नर देवता की मूर्ति से नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इस सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1947 से पहले आपके 10 शारीरिक शिक्षा संस्थान थे, लेकिन परंतु 4 विकल्प में दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान में शारीरिक शिक्षा इतिहास में 4 कालों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है कि वो 4 विभाजित काल कौन-कौन से थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके अंदर आपके होर्मिक काल, उसके बाद आपका स्पोर्टन काल, उसके बाद आपका प्रारंभिक एथेंसिक काल आता है और लास्ट में आपका स्वर्ण काल आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुमूलतः अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्यक्रम की विषय वस्तु। और ये सवाल आपका यूजीसी फिजिकल एजुकेशन जून 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य मेन होता है। काफी इजी सवाल है और आपको पता होगा शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपके व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो आपके चार्ल्स बूचर थे, शरीर शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए थे। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, 4 पॉइंट को, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। और आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है, मतलब आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है। ऑप्शन है जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है शारीरिक गतिविधि, या ऑप्शन डी है खेल और क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको पता होगा अगर आप शारीरिक शिक्षा का पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपके शारीरिक गतिविधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है? ये कथन आपके चार्ल्स ए बूचर द्वारा कही गई थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया भी गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? मतलब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता है। याद रखिएगा, आपके स्वच्छता कार्यक्रम आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर नहीं आता है। ये आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आपका स्वच्छता कार्यक्रम आता है। तो बिल्कुल भी काफ़ी ईज़ी सवाल था, इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जेसी फायरिंग विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों को शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें डैश के रूप में चुना गया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शारीरिक गतिविधियां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये आपका नवोदय विद्यालय टीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद करता हूँ आज के 35 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपके दोस्त, आपके मित्र या आपके चाहने वाले जो भी होंगे, उनको ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए जो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।